अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किय तही ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग उलटी गुरु हंसा कीनो। संत कबीर का भजन है। कबीर ने कहा हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चेला हैं, गिरे गुजरे के नहीं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले तो हम में भी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। पहले ये मन का गुथाव करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। काग उलटी गुरु हंसा कीनो, दीनी अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु मां, मुक्ति भरे जहां पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, घड़ा ले जाके तालाब में डुबो दो और हाथ से छूट जाए। घड़ा के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त। भगवान जब हृदय में आते हैं तो भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त, सर्वत्र से अपौर से वाणी आने लगती है, कण कण से आवाज उठने लगती है। भगवान बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, सोते जागते उठते बैठते प्रतिक्षण। जल माँ कुंभ
कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बिन सो कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह अथाह संतन में, माया गम है, अथाह है, अपार है। जितना सुलझने की कोशिश करो उतने उलझते जाओगे, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। भजन का मतलब घंटी बजाना नहीं, तपस्या होता है। तपस्या करना प्रारंभ कर दे, माया का अंत कर दे, भगवानों का अंत कर दे। भगवान कह दे बस बेटा बंद कर, अब इसके आगे कुछ नहीं। जो दोनों का अंत कर दे वास्तव में वही है संत। अगम अथाह थाह संतन में, सरिता सिंधु समानी, अब धीवर जाल डाल का फंसी है, मीन पिघल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन आसान नहीं है। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक असंभव भी नहीं है। अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार से परे परमात्मा है। वो बोलने लगे, बात करने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे। गुरु महाराज अपने गुरु महाराज की शरण में गए। परमहंस महाराज कहे वहां भगवान ने हमें ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर कि भगवान भी मनुष्य से बात करते हैं। फिर दुखी हुए, हम कहाँ पाएंगे बात करने के लिए। गुरु का मतलब होता है त्रिकालज्ञ। वो समझ गई ये क्या सोच रहे हैं अपने मन में। 10-15 मिनट मौन रहे, कुछ नहीं बोले। स्वामी जी का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहाँ कहीं लाइन में फॉल्ट था जोड़ दिया। फिर ऐसे सामने ताकि का कहा थे, हम कहाँ पाऊ भगवान के बात करें के। फिर मुझ पर ताव दिए, काहे घबरात है, मोर आशीर्वाद है, एक दिन तोहू से बतियाई है। उन महापुरुष का वो कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई 2.5 साल बाद। फिर उसी ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की शक्कर। गूंगा चीनी खाए चाहे नमक, महसूस तो करेगा, बता नहीं सकता, जबाने नहीं है। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी।
बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। गिरधारी रे, मीराबाई का भजन है। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। अब दुनिया से का काम रे, गिरधारी रे। झूठे बंधन, झूठी दुनिया, झूठी है सब माया। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। हो मोहे प्यारो लगे तेरो नाम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुहका दुनिया से काम रे, गिरधारी रे। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नामों की जोगन, लेकर मनो एक तारा। हो अब और न कोई काम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। अब दुनिया से का काम रे, गिरधारी रे। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, सब चिंता मिट जाए। मेरा मन तेरे चरणों में आशा की ज्योति जलाए। हो गुण गाऊं सुबह अरु शाम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। अब दुनिया से का काम रे, गिरधारी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितलाई। जन्म जन्म चरणन में रखियो, अरज सुनो सुखदाई। हो अब बाह पकड़ लो
श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मोह दुनिया से काम रे, गिरधारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर आत्मा का आवास है। इसी में आत्मा रहती है, जड़ और चेतन। हाथी घोड़ा पशु पक्षी कीड़े पतंगे मनुष्य पेड़ पौधे जो श्वास लेता है सब में आत्मा है। और इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित आवास में ही आत्मा रहती है। मूर्ति केवल एक जड़ तत्व है, पत्थर या मिट्टी। जब इस आत्मा जो उसका वास्तविक आवास है उसको त्याग के चली गई, बाप की चली गई, बब्बा की चली गई, उनके बब्बा की चली, तब तो कोनो मंत्र काम नहीं आया जो उसको हम रोक लेते असली मकान से। वो पत्थर में कहां से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी बताओ। अच्छा, वो तो उसका आवास है नहीं, उसमें तो रह ही नहीं सकती। विसर्जित त्याग दिया। अब पितर पक्ष 2 रविवार बताए, हम बार बार अब कहां तक वही के पीछे। अब आ रही है नवरात्र, अब समझे नवरात्रि, रात्रि 9 5 4 9। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जितने दिन हुए उतनी रातियां हुई, बराबर बराबर। अगर 100 दिन तो 100 रात, 500 दिन तो 500 रात, बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं। ये नवरात्रि आमतौर पर हर महीने के शुक्ल पक्ष के 7 8 9 दिन को हम लोग नवरात्र मानते हैं। मनाई केवल 2 महीने की जाती है, चैत की और कुंवार की। देवी पूजन होता है। चैत की नवरात्र सिर्फ इसलिए मनाई जाती, उसमें देवी जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। पहले नवरात्र में रामलीला होती थी, अब देवी माई कब्जा कर लिया, राम जी भाग गए वनवास। अरे घरों में देवी माई कब्जा किए हैं। चैत की नवरात्र सिर्फ इसलिए मनाई जाती है, जब नवरात्र पूरी हुई तो राम का जन्म हुआ, राम का अवतार हुआ। राम बैसाख में पैदा होते तो बैसाख वाली मनाई जाती, चैत वाली नहीं मनाई जाती। कुंवार की नवरात्रि सिर्फ इसलिए मनाई जाती है, कुंवार में कि नवरात्र में अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ। असुरों का संहार करने के लिए अवतार हुआ था। और नवरात्रि में 10वें दिन रावण मारा गया, विजयदशमी के दिन। लंका के जितने प्रधान योद्धा थे सब इसी नवरात्रि में मारे गए। मेघनाथ मारा गया, अहिरावण, नारंतक, अतिकाय और अकंपन। यही 5-6 के बल पर पूरा लंका का साम्राज्य टिका हुआ था। सब नवरात्रि में मारे गए और पूजा करते समय मारे गए, यज्ञ करते समय। मेघनाथ जग करैया पावन खलमाया भी देव, राम जी के मार सारे के मारा गया। अहिरावण पाताल में देवी माई के पूजा कर रहा था, पहुंच गए हनुमान जी। हनुमान जी का देखते देवी माई अपन जान ली के भागी, कौन पड़े, अपनी जान सबको प्यारी होती है। वो भी पूजा करते समय मारा गया। और देवी का मतलब 9 देवी है क्या, पहले ध्यान दे। इसके 3 नाम हैं, नवरात्रि, 9 दुर्गा और 9 देवी।
गीता में आया 9 द्वारे पूरे देह, शरीर के 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख और मलमूत्र द्वार, 9 दरवाजे। इन्हीं 9 दरवाजों की आपूर्ति के लिए मनुष्य जब से जागता है और जब तक सो नहीं जाता है, हाव हाव रात दिन दौड़ता है। और यदि हम चाहें कि इन पर विजय प्राप्त कर लें, रात्रि कहते हैं अज्ञान अंधकार को, जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब नाशवान है और सब इन्हीं इंद्रियों का भोग है। कुछ हमारा भोग है, कुछ पशु पक्षियों का भोग है। गेहूं आप लोग खाते हैं तो भूसा पशु खाते हैं। पूरी सृष्टि सभी जीव जंतुओं के 9 दरवाजों का भोग मात्र है और कुछ नहीं। यदि हम चाहें, रात्रि अज्ञान अंधकार का, जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब नाशवान। हर जीव ऐसे लपटा हुआ है, आगे पीछे वाले सब चले जाएंगे, मैं सदैव इस धराधाम पर शासन करूंगा। यही अज्ञान है, अंधकार है, रात्रि है। रात में चलो प्रकाश नहीं है, अंधेरे में कहीं गड्ढे में पैर पड़ जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएंगे। इसी अंधकार में पूरा जीव जगत दौड़ रहा है। अगर यदि हम चाहें कि इन पर विजय प्राप्त कर लें तो 9 दुर्गा, दुर्ग कहते हैं अभेद्य किला को। राजा लोग पहाड़ की चोटी पर किला बनवाते थे, अगल बगल नदी झील बनवा देते थे, शत्रु हमला करे तो सीधे न कर पावे। उस अभेद्य दुर्ग किला पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन इन दुर्गों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। दुर्गम दुर्ग है। 9 देवी विजय कब प्राप्त होगी? जब 9 में ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हो जाए, तब इन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी से राम जी कहे, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब विदिते हम तुम संहारे, क्षमौ नाथ अपराध हमारे। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहा मैं तो केवल राम हूं और आप हैं परशुराम। भागवत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। जब साधना परा में प्रवेश कर गई, प्रकृति से परे हो गई, तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी भगवान प्रकृति से परे हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा हमारे हृदय में आ गया तो ब्राह्मण वही परशुराम जी थे। और परमात्मा दिव्य है, अलौकिक है। जहां वो परमात्मा हृदय में आया तो 9 दरवाजों में ईश्वरी दिव्यता आपसे आप प्रवाहित हो गई। 9 देवी। हनुमान जी के वरदान रहा, अष्ट सिद्ध 9 निधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, अष्टधा मूल प्रकृति, जिसके आधार से नई योनि मिलती है। जैसी जिसकी प्रकृति है उसी आधार से योनि मिलेगी, मानव तन मिलेगा, पशु बनेगा कि पक्षी मिलेगा। जहाँ अष्टधा मूल प्रकृति शांत हुई तो 9 दरवाजों पर विजय प्राप्त हो गई। 9 निधि कर दाता, 9 दरवाजों के खजाना खुल गए। खजाना जहां अथा, एक दरवाजा ये है ना मुंह, और मुंह बढ़िया बढ़िया खाने को मांगता है, पूरे नहीं पड़ता है। ईश्वरी दिव्यता अगर आ गई और 56 प्रकार का व्यंजन सामने आएगा। चित्रकूट में परमहंस महाराज रहे, लोग गए, सूखा पड़ा 1 साल, कहे महाराज अकाल पड़ा। महाराज कहे हाँ हो, बड़ा खराब समय आ गया। जब सब चला जाए महाराज का अकाल की ऐसी की तैसी हो। जब हम तपस्या कर रहे थे, झरिहार लागे महीना महीना भर, धाने धान, गेहूं गेहूं, चने चना हो, सरसों सरसों, हमके 2-2 3-3 दिन भोजन न मिले।
अब चाहे 100 साल का अकाल पड़ जाए, हम जब खाने बैठेंगे तो थाली में जितनी जगह होगी उतने प्रकार का व्यंजन होगा। ये नवनिधि, जहां नौ में ईश्वरी दिव्यता प्रवाहित हो गई, तहां फिर आपको कुछ करना नहीं है। जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे लागा ही रहूं, कभी न छोड़ूं साथ। ये 9 नाम जो आए हैं, कात्यायनी, स्कंद माता, कूष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, काल रात्रि, शैलपुत्री, सिद्धिदात्री, ये 9 नाम पार्वती जी के हैं। जैसे किसी लड़के का घर का नाम दूसरा, राशि का नाम दूसरा, स्कूल का नाम दूसरा, कोनो के 10-10, 12-12 नाम हो जाते हैं। ये सब पार्वती जी के नाम हैं, पार्वती जी के रूप हैं। पार्वती जी राजा हिमांचल के यहां पैदा हुई। वो हमारी समाज में इन लोगों का कोई स्वतंत्र परिचय नहीं है, महिलाओं का। इनका परिचय पुरुषों के साथ है। बिटिया पैदा हुई, छोटी हुई तो फलाने की बिटिया, जय जय गिरवर राज किशोरी। बड़ी हो गई, शादी विवाह हो गया, फलाने की मिसेज, जय महेश मुखचंद चकोरी। लड़का बच्चा हुई गए तो लड़कवा का नाम लेके फलाने की मम्मी, जय गजबदन खडानन माता। और क्या है, एकदम वृद्ध हुई गई 90 साल की तो जगत जनन दामिंदुत गाता, सब के माई का हाथ है। यही वो राजा हिमांचल के यहाँ पैदा हुई तो गिरिराज किशोरी हो गई। चंद्रमौल भगवान शंकर की उपासना की तो चंद्र घंटा हो गई। कार्तिकेय की माता रहा, कार्तिकेय का नाम स्कंद था तो स्कंद माता कह दिया गया। हिमालय में पैदा होने वाले का रंग गोरा होगा ही, ठंडा है तो महागौरी कह दिया गया। ऐसे ही नाम रख दिए गए। यही पार्वती जी के नाम है। ये दैवी शक्ति को कहते हैं, दैवी शक्ति परमात्मा की। राम चैत की नवरात्र में पैदा हुए, इसलिए देवी जी ये नवरात्र मनाई जाती है। यही पार्वती जी एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी के आश्रम में गए, अगस्त जी ने पूजा किया शंकर जी की। अखिलेश्वर भोलेनाथ, विश्वनाथ, विश्व गुरु, जगत गुरु आए हैं। शंकर जी के साथ थी तो जग जननी भवानी कह दिया गया, जगत माता। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। अगस्त जी ने राम कथा कही, अमर कथा। शंकर जी ने सुना, कहा हाँ तुम्हारी तैयारी ठीक है, तुम सही चल रहे हो। अगस्त जी ने कहा अमर कथा पे तो हम चल रहे हैं ये, लेकिन अभी भक्ति के विषय में नहीं जाते। तो शंकर जी ने उनको बताया। वापस चली रास्ता में ते अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम का अवतार हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था, राम लक्ष्मण खोज रहे थे। शंकर जी ने देखा कि उधर से राम लक्ष्मण और इधर से शंकर जी और सती जी। शंकर जी सोचे मिल लेते तो अच्छा रहता, रामो जी सोचे मिल लेते तो अच्छा रहता। अकेले दोनों लोग होते तो मिल लेते। शंकर जी के साथ सती अल्पज्ञ, वो भी नहीं जानती थी कुछ। राम के साथ लक्ष्मण, वो भी जीरो, उन्हें भी कुछ पता नहीं था भगवान के बारे में। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलो मनोज न सावन। शंकर जी ने केवल कहा जय सच्चिदानंद। सती को भ्रम हो गया। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा,
ते नप सुतई कीन परिणामा कई सच्चिदानंद अज धामा। ये जगत बंद है, विश्व गुरु है, जगत गुरु है, और ये उनको प्रणाम किए, भगवान मान के प्रणाम किए, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए। लेकिन एक बात मन में बार बार आवे, शंकर वचन मृषाना होई शिव सर्वज्ञ जान सबको। ये हैं तो सर्वज्ञ, ये गलत कर नहीं सकते शंकर जी, लेकिन यहां लगता है कुछ गलती इनसे हो गई है। जीव की पहुंच इतने तक होती है। शंकर जी बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिष्य की सोच गुरु की सोच तक पहुंच जाए तब तो गुरु हो जाए, चेला कहाँ रहे, नहीं समझ पाए। बार बार शंकर जी कहे क्यों डिस्टर्ब हो, समझाने का प्रयास क्यों, समझे मनावे। कहा अगर तुम्हें संदेह है हमारी बात में, जाके परीक्षा ले लो। गई परीक्षा ली, सती कीन सीता कर भेसा। अब परीक्षा कैसे लें, उन्होंने सवाल अवाल तो लगवाने के नहीं रहा, क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता था। वेश बना लिया सीता का। अगर ये सच्चिदानंद हैं, भगवान हैं, तो ये जान जाएंगे कि हम सती हैं कि सीता। जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जा रहे थे वही में आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण की निगाहें पड़ी, सोचे कह दे भैया काहे रो रहा हूं, भौजी जा रही है। फिर सोचे भैया हमसे आगे हैं, भैया पहले देखे होंगे, और भैया नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर चुप हो गए। बोल देते तो धोखा खा जाते सती की तरह लक्ष्मण भी। आगे शंकर पहुंचे, राम जी प्रणाम किए, अपना पूरा परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन राम। प्रणाम माता जी, अकेले क्यों घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ हैं। एकदम डर गई कारी, ये तो सब जान गए, कुछ नहीं बोली, घबरा के भागी। भगवान अपना प्रभाव दिखाए, जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। सोचे ये सीता तो हार गई हैं, उनको ये खोज रहे हैं, और ये इनके साथ दिखाई देती है। आंख बंद कर लिए तो अंदर दिखाई दिए। घबरा गई, रोने लगी, प्रार्थना की, भगवान अपनी माया हटा लिए। शंकर जी के पास गई। शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे ध्यान में। जान गए थे मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। का भाग इनके विपरीत हो गया, भलाई इनकी होगी नहीं। जैसे पहुंचे शंकर जी पूछे परीक्षा ले आई, क्या देखा क्या समझा। अब का बतावे, कसु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हम कुछ परीक्षा विक्षा नहीं लिए, बस आप की तरह प्रणाम कर लिए। गुरु के सामने एक अक्षर गलत बोलो तुरंत मीटर खटक जाता है। शंकर जी का मीटर खटका है। जान गए तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए कि ये तो सीता का वेश धारण कर चुकी, राम की पत्नी हो गई। और जब राम की पत्नी बन चुकी तो हम अपनी बना नहीं सकते। राम जी सोचे जब शंकर जी की पत्नी रही तो हम अपनी बना नहीं सकते, बीचे में अटक गई बेचारी। पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर का त्याग किया, पुनः पार्वती के रूप में हिमांचल के यहां पैदा हुई, कठोर तपस्या की। भोलेनाथ को प्राप्त किया, कैलाश पर्वत पर आई। बैठे साथ में, शंकर जी कहे बताओ, सब बता दिया। देखो ये कोठरी में सब सामान रखा, वो किचन है ये, और अपना टाइम टेबल बता दिए, इतने बजे भांग चाहिए, इतने बजे गर्म पानी, इतने बजे ठंडा पानी, इतने बजे चाय, बस और हमसे कोनो मतलब नहीं। जब सब बता के खाली हुए तो पार्वती जी ने कहा प्रभु और कुछ बताते।
आज से हम लोगों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत है। गृहस्थी में जब थोड़ा दिन बीतता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, डिस्टरबेंस होता है, और फिर घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा सुना देते जिसको हम अपने चित्त पर धारण कर लेते, जीवन मंगलमय हो जाता। शंकर जी कहे पूछो का बता मैं, कहे केवल वही राम के विषय में बता दो, जिनके विषय में थोड़ा सा हमें भ्रम हुआ तो देह का त्याग करना पड़ा। पार्वती जी ने कहा, उन्हीं पार्वती जी के रूप है जिनकी लोग पूजा करते हैं। काब की अगर तनिक और भ्रम हुआ दोबारा तो पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाए। दुर्गा अमित कोट यरि मर्दन, काम कोट सम राम सुभगतन। राम करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। एक दुर्गा क्या करेगी उसमें? का केवल राम के विषय में बता दो। अवतार कब होता है, किन परिस्थितियों में होता, क्यों लेते हैं, क्यों अवतार लिया, क्या क्या किया, बस इतना जानना चाहते हैं। यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। अधिकार हमें नहीं है पूछने का आपसे, लेकिन मन वाणी कर्म से हम आपकी दासी हैं, इसलिए आप उचित समझें तो बता दें। गूढ़ो तत्व न साधु दुरामी, आरत अधिकारी जापा में। पूछा, शंकर जी तब प्रसन्न हुए, कहा अब तुमने पूछा, अब हम बताएंगे। अवतार के शंकर जी ने कहा, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम अनंत है, अवतार अनंत है, कारण अनंत है, लेकिन मुख्य 6 कारण है राम के अवतार के, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान के 2 द्वारपाल, एक जय और एक विजय, दोनों सगे भाई। गेटमैन सनकादि ऋषि गए, रोक दिया, अंदर मत जाना बाबा जी। अब वो सनकादि ऋषि कह रहे हम लोग ऋषि हैं, महात्मा हैं, भगवान के घर हम लोगों के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, का एकदम मत जाना। और पुलिस इंस्पेक्टर कप्तान बने दोनों खड़े थे, का अच्छा साले तुम दोनों अभी जानते नहीं हो महात्मा क्या होते, जा साले असुर हो जाओ। चले गए सनकादि ऋषि। भगवान अंदर थे, मीटर खटका दौड़ के आए, पूछा तो दोनों बताए। दोनों हंस रहे थे, उनके लिए बाबा वाबा कुछ नहीं, अधिकारी न रहे। भगवान बिगड़े, पता है किससे भिड़ंत हो गई है, जो कह दिए वो कह दिए। तुम गुसाई विधि की गति छेकी, सके को तार टेक जो टेकी। ये वशिष्ठ के अंदर क्षमता थी। इष्ट जिसके बस में होता वो वशिष्ठ होता है। अगर वो ताव में कुछ बोले दे तो फिर ब्रह्मा की लेख मिट सकती, उसकी जबान नहीं कट सकती। वो निकल गया। दोनों घबरा गए, कहा जाओ नहीं से प्रार्थना करो जाए। फिर गए, प्रार्थना किए, कहे तुम लोग चिंता मत करो, निशाचर तो हो गए, लेकिन हमारा आशीर्वाद है, भगवान आएंगे
तुम्हारा वध करेंगे। निशाचर का मतलब मारा जाना, तुम लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा, भगवान के हाथों मारे जाओगे, इसलिए कल्याण हो जाएगा। नहीं सारे इनकाउंटर हो जाता तो भूत बन के टहलते। अवतार का पहला कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो। हरि भगवान जय और विजय नाम था। कोई सिद्ध पुरुष भगवान का धाम लोग जाते हैं, गुरु महाराज की जय हो, भगवान की जय हो, त्वार विजय हो, सत्संग सुने, प्रसाद खाए, घरे चले गए। केवल जय और विजय है और कुछ हो नहीं। सनकादि ऋषियों का श्राप लग गया। ये जानते नहीं अभी ऋषि क्या होता है, गुरु क्या होता है। श्राप का मतलब सुन के पतित हो जाना। गुरु जो बोले ही कान से सुने, वो कान से निकाल दिए, कल्याण कहाँ, वो तो श्राप है जहां का तहां पड़ा है। लेकिन आते जाते अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते हो। अब भगवान बताए का जिन जो मुंह से बोल दिए तुम्हें श्राप दिए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। वो साधारण ऋषि नहीं है। सनकादि ऋषि अयोध्या में गए तो राम जी उठ के खड़े हो गए, अपना चद्दर बिछा दिया उड़ना बैठने के लिए। भगवान की प्रेरणा होती है, संत विशुद्ध मिले परते ही चितवई राम कृपा कर जे। परमहंस महाराज सत्संगी महाराज के कहे हो 50 बार हमको मिले थे। हम सोचे कौनो पागल पागल घूम रहा हो, हम का जाने। जब आकाशवाणी हुई, कुछ प्रभाव दिखाई दिया, तब हम जान पाए कि ये गुरु महाराज हैं और गुरु क्या होते हैं। तब दूसरा कारण, जहां गुरु के विषय में थोड़ा जानकारी हुई तो समर्पण बढ़ जाता है। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना। दूसरा कारण, कश्यप और अदिति जब जान गया गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, इनके श्राप से अगर विनाश हो सका तो वरदान से उद्धार भी हो सकता है। समर्पण के साथ लग गया। जहां गुरु के विषय में जानकारी हुई, इनकी बात नहीं माने, अहित हुआ। तो ना मानने से अहित हो सकता है, तो मानने से हित भी हो सकता है। कश्यप अदिति, अदिति से देवता उत्पन्न हुए थे। अदिति दिति दो रानियां थी, दिति नहीं तपस्या करने गई, अदिति। कश्यप अदिति महातप कीना। काशी में भगवान भोलेनाथ रहते हैं। गुरु की काया ही काशी होती है। उसके प्रति वास्तव में श्रद्धा से झुक गया तो हो गया कश्यप। अदिति देवताओं की मां। जहां गुरु के प्रति श्रद्धा झुकी तो अंदर दैवी संपत्ति का उत्थान होने लगता है, दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। वो अदिति। कबीर ने कहा, बलिहारी गुरु आपकी, देवहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। गुरु महाराज आपने हमें मनुष्य से देवता बना दिया। जिसके अंदर देवी शक्ति आ गई वही तो देवता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उनको देवता हूं। स्वर्ग में देवता रहते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम त्वाम साधिमाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं तो आप हमारे गुरु महाराज सदगुरु योगेश्वर। अर्थात गुरु कृपा करके देवता बनाते हैं। कश्यप अदिति महातप कीना। गुरु के प्रति समर्पित हुए
और गुरु महाराज काशी हैं तो चेला हो गया कश्यप। अदिति अंदर दैवी संपत्ति का उत्कर्ष हुआ। तो तीसरा कारण जलंधर। शंकर जी चिता की भस्म लगाते थे रोज, ताजी मुर्दा वाली, उन्हें जिंदा मुर्दा से मतलब नहीं। त्रयोदशी का व्रत शंकर जी का मनाया जाता है और कोई मर जाता है तो 13वें दिन 13वीं होती है। शंकर का मतलब जो जीते जी अपनी 13वीं कर चुका है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन पे रमाता जा। जो अपने आप को जला चुका है, जीते जी इस मकान को त्याग चुका है, इससे उसका कोई संबंध नहीं, केवल एक आवास मात्र है। रोज चिता मुर्दन की जली हुई राख लगाते थे। मुर्दा वो मुर्दा नहीं यार। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन तोषक पोषक अग खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के जीव जीते जी मरे हुए के समान होते हैं। इनकी चिता की भस्म लगाते थे, इनकी चिंता अपने ऊपर धारण करना। परमहंस महाराज का हो हमके कौनो दुख नहीं, हम दुख सुख से परे। आते आते जो जितने ज्यादा जहां जाता आता उसका उतने ज्यादा वहां से परिचय हो जाती है, संबंध बन जाता है। महाराज के हो बहुत दिन से लोग आ जा रहा है, हमसे प्रेम हुई गा है, लगाव हो गया। कौनो दुखी हो थे आके रोवन लागत है, आपन दुख बता देते, ओकर दुख सुन के हमहू के दुख हुई जात है। पर दुख दुखी सो कृपा निकेता, हमें दुख हुई जात है, हमार दुख भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। कुछ दिन में ओकर दुख दूर हुई जात। यही चिता की भस्म शंकर जी लगाते थे। एक दिन एक हड्डी पड़ गई, उठा के फेंक दिया सामने पालनी में, गिर के जलंधर तैयार हो गया। हड्डी वो किरकिरी दर्द होने लगा। कोनो ज्यादा अनन्न भगत है, अगर फुकार मार के रो दिए तो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फड़क उठी दो भुजा विशाला, उठा के हड्डी फेंक दिए तो जलंधर बन के तैयार हो जा। अच्छा, अब तीनों लोक में कोई तेरा मोर्चा नहीं थामेगा। एक कल्प इसके लिए अवतार हुआ, ये चौथा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब हम लगातार बताएंगे।